रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी, केंद्र से मिली बड़ी सौगात, 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि मिली हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत 95 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से मानद उत्तर रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण तथा 51 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से मानद उत्तर रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। राजधानी में आज जॉब फेयर का आयोजन, 900 से अधिक पदों पर भर्ती, मिलेगी मोटी रकम। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशन रायपुर द्वारा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती CSA के 500 पदों पर की जाएगी। इसका यहाँ पर 11,750 से लेकर 19,000 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। दूसरी ओर स्क्वायर बिजनेस सर्विस नवा रायपुर में 12वीं एवं उच्च शिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती CSA के 450 पदों पर 10,500 से 15,000 रुपये प्रति माह वेतन पर भर्ती होगी। पेंशनर की बड़ी मुश्किल हुई आसान, ऐसे बनेगा घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। सरकारी नौकरी से रिटायर हुए बुजुर्गों को पेंशन लगातार मिलते रहे, इसके लिए उन्हें हर साल खुद के जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इसके लिए बैंक जाकर KYC करानी होती है। इस दौरान कई बार बुजुर्गों को विभागों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में उम्रदराज लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इसे देखते हुए अब नई व्यवस्था के तहत बुजुर्ग घर बैठे भी खुद का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स में आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए हर साल नवंबर-दिसंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है। अब तक ऐसे सभी पेंशनर को बैंक या संबंधित विभाग में जाकर यह प्रमाण पत्र देना पड़ता था। अब नई व्यवस्था के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान शुरू किया गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, बढ़ाई गई तिलहन फसलों की अनुदान राशि, अब इतने रुपये मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषक समग्र विकास योजना के तहत अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहनी फसलों के बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से विशेष रूप से तिलहन उत्पादन किसानों को लाभ मिलेगा। अक्ति बीज संवर्धन योजना की शुरुआत से अब तक बीज उत्पादन और वितरण अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो किसानों को बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेगा। अब 5% अंक पाने वालों को मिलेगा नर्सिंग में प्रवेश। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों में 65% सीटें खाली, पहले 0% था। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब BSc नर्सिंग की खाली सीटों पर 5% अंकों पर प्रवेश दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में नर्सिंग की रिक्त सीटों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छात्र हित में यह फैसला लिया है। इससे पहले इन सीटों को भरने के लिए 0 अंक पाने वालों को भी प्रवेश देने की छूट दी गई थी। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब तक 3 चरण में प्रवेश प्रक्रिया हो चुकी है। इसके बावजूद 65% सीटें अब तक खाली है। प्रदेश में 8 सरकारी और 140 निजी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन कॉलेजों में नर्सिंग की 7,800 सीटें हैं। काउंसलिंग के जरिए प्रवेश के बाद भी 4400 अर्थात 65% से ज्यादा सीटें खाली है। छत्तीसगढ़ में सस्ते सिलेंडर पर सियासत, 500 में सिलेंडर के वादे को लेकर भाजपा पर कांग्रेस हुई हमलावर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस बीच बीजेपी की घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से साय सरकार को घेरने की तैयारी में है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 500 प्रति सिलेंडर देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है।
यही वजह कि कांग्रेस ने मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खासकर 500 में सिलेंडर दिए जाने की गारंटी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि मोदी की गारंटी के नाम पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ ठगी किया है। 500 में सिलेंडर देने का वादा किया था। आज सरकार के कार्यकाल का लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 500 में सिलेंडर देने की योजना का अता पता नहीं है। किसान के वेश में धान खरीदी केंद्र पहुंचे कलेक्टर, लाइन में लगकर निकाले पैसे, बेचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य जोर शोर से जारी है। इस बीच सरगुजा जिले के कलेक्टर विलास भोसकर ने किसानों की समस्याओं को समझने और व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए अनोखा कदम उठाया। उन्होंने किसान के वेश में सीतापुर के पेटला धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर की इस औचक निरीक्षण से बेचौलियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से समिति केंद्रों में होने वाली समस्याओं से 1-to-1 चर्चा की। वहीं काम में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की समिति प्रबंधकों को भी चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, कलेक्टर सहकारी बैंक में भी किसानों के साथ लाइन में लगकर पैसे निकाले और बैंकिंग व्यवस्था देखी। बस्तर के रेल मुद्दे को लेकर लोकसभा में एक्शन मोड में सांसद महेश कश्यप रेल मामलों को लेकर उठाया सवाल। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा संसद में प्रथम सत्र में ही बस्तर के रेल मुद्दे को सदन में उठाकर सुर्खियों में आए सांसद महेश कश्यप एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में बस्तर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से प्रश्न करते नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन ही बस्तर सांसद कश्यप ने कारपोरेट मंत्री से सीपेज की जानकारी मांगी थी। सत्र के दूसरे दिन 27 नवंबर को बस्तर सांसद ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बस्तर के रेल विषय पर रेल मंत्री से प्रश्न कर जानकारी मांगी है। रायपुर में फूल चौक चौपाटी हटाई गई, 15 दुकानों पर चला बुलडोजर, 30 साल से दुकान लगा रहे हैं व्यापारी, बोले हर्जाना दे सरकार। रायपुर शहर में फूल चौक चौपाटी को बीते दिन हटाया गया। नगर निगम ने 15 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ दिया। सुबह सुबह निगम के जोन 2, 4 और जोन 7 के अफसर कर्मचारी फूल चौक पर पहुंचे थे। यहां अचानक निगम के अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी। दुकानदारों को खबर लगी तो वे भी भागकर यहां पहुंचे। व्यापारियों और निगम कर्मियों में कहासुनी हुई, लेकिन मगर कार्रवाई नहीं रुकी। फूल चौक के आरडीए बिल्डिंग कैंपस के भीतर पार्किंग के पास चाइनीज फूड, चाट, गोलगप्पे की दुकानें लगा रखी थी। ये करीब 30 साल पुराना बाजार है। रायपुर शहर के हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ चौपाटी आया करते थे। दुकानदारों को कोई वैकल्पिक जगह भी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ की स्कूलों में न्योता भोजन, जन सहयोग से 75,000 से ज्यादा बार आयोजन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समुदाय की भागीदारी के जरिए अनूठा नवाचार न्योता भोजन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विभिन्न समुदाय के लोगों के सहयोग से अब तक 30,000 स्कूलों में 75,000 से ज्यादा बार न्योता भोजन का आयोजन किया जा चुका है। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए न्योता भोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गिरिग्राम बगिया से की थी। उन्होंने वहां के आश्रम शाला के बच्चों को अपने जन्मदिन पर न्योता भोजन करवाया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों व नक्सल पीड़ितों के लिए ऐतिहासिक कदम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयासों से 15,000 आवासों की मिली स्वीकृति। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों की ठगी, 10 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ितों ने पैसा वापस दिलाने सीएम से लगाई गुहार। कोरबा जिले में विवादित कंपनी फ्लोरा मैक्स के करोड़ों के घोटाले मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस ने 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जो कथित तौर पर इस स्कैम में टॉप 10 में थी। यह स्पष्ट यह मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने बीते दिन सीएम हाउस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कंपनी से अपना पैसा वापस दिलाने की मांग की है। रायपुर दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने ली पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नई जिम्मेदारियों के लिए दी शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में रायपुर दक्षिण उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक सुनील सोनी की प्रचंड जीत पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सुनील सोनी की आवाज मजबूत रहेगी और वह क्षेत्र की जनता के हित में काम करेंगे। अनियंत्रित ट्रैक्टर घर में घुसा, दुधमुहे बच्चे और महिला की मौत, गुस्साए भीड़ ने जमकर की चालक की पिटाई। कोरिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्टेट हाईवे के किनारे एक घर में अनियंत्रित ट्रैक्टर जा घुसा। इस हादसे में दुधमुहे बच्चे और मासूम की बड़ी मां की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। रायपुर आर्ट्स लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल के लिए पंजीयन शुरू। बहुप्रतीक्षित रायपुर आर्ट्स लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। कार्यक्रम के निर्देशक कुणाल शुक्ला ने बताया कि कला, साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाला यह फेस्टिवल इस बार कई नई और खास पहल के साथ प्रस्तुत हो रहा है। शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है। फिल्मों की एंट्री जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। चयनित फिल्मों की घोषणा 10 जनवरी 2025 को की जाएगी। अवार्ड सेरेमनी 8 और 9 फरवरी 2025 रायपुर में होगा। कार्यक्रम की संयोजक प्रति उपाध्याय ने बताया कि शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कूपन कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कोड का उपयोग कर विद्यार्थी रियायती दरों पर अपनी अपर प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही 10 दिसंबर तक पंजीयन कराने पर अर्ली बोर्ड डिस्काउंट मिलेगा। पंजीयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्लेटफॉर्म www.filmfreeway.com के माध्यम से किया जा सकता है। डिस्काउंट कोड के साथ फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी अपडेट के लिए www.rolf.in का अवलोकन किया जा सकता है। इसका वेब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर छोड़िए, छत्तीसगढ़ में प्रदूषण ने डहाया अजीब, कहा 7000 एकड़ की फसल हो गई बर्बाद। इन दिनों प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहां स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन करना पड़ा और तमाम तरह की पाबंदियां लगानी पड़ी, लेकिन देश की राजधानी से करीब 1300 किलोमीटर दूर महासमुंद में प्रदूषण को लेकर अलग ही समस्या खड़ी हो गई है। यहां स्टील और पावर प्लांट के प्रदूषण की वजह से 15 गांव के करीब 7000 एकड़ की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान परेशान हैं, लेकिन मजबूर भी हैं। अब इलाके के विधायक और सांसद ने मामला केंद्र और राज्य सरकार के सामने उठाने का आश्वासन दिया है। दरअसल महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में खैरझिट्टी, मालीडीह, पीड़दा, कौवाझर सहित 15 गांव के किसानों ने अथक मेहनत करके अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसल उगाए। फसल तैयार हुई, लेकिन मंडी में कोई यहाँ पर उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वजह है प्रदूषण। इसकी वजह से पक चुकी धान की फसल काली पड़ गई है। जिन किसानों ने सब्जियां वगैरह उगाई थी वे भी खराब हो चुकी है। आप इन इलाकों में घूम आइए तो पेड़ पौधे भी आपको काले मिलेंगे। किसानों का कहना है कि इससे उनके पैसे भी बर्बाद हुए। यदि इन बर्बाद फसलों का आकलन करें तो ये नुकसान करोड़ों रुपए में बैठेगा। फसल और पेड़ पौधों के अलावा लोगों के घरों में भी कई प्रदूषण की वजह से कालापन आ रहा है। छात्रा से गैंगरेप पर सियासत, एमएलए रेणुका लापता का लगा पोस्टर। पूर्व विधायक बोले बेटियों की लूट रही है असमत, विधायक मंत्री बनने कर रही है कसरत। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की सोनहत विधायक रेणुका सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि बेटियों की लूट रही है असमत, लापता विधायक मंत्री बनने कर रही है कसरत। दरअसल प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर और डिप्टी रेंजर ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। उसका वीडियो भी बना लिया, फिर ब्लैकमेल कर दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया। अब थाने में छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं विभाग ने चारों को सस्पेंड कर दिया है। गैंगरेप में शामिल देवगढ़ स्कूल का प्राचार्य अशोक कुशवाहा पहले भी नशे में स्कूल के एनुअल फंक्शन में हंगामा किया था। शीतलहर की चपेट में सरगुजा संभाग, इन जिलों में प्रशासन ने बदला स्कूलों का समय। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर नजर आने लगा है। सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। स्थिति को देखते हुए बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़ में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ठंड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में सुबह सूरज निकलने के बाद भी कोहरा छाया रहता है। सरगुजा संभाग में किस कदर ठंड का असर है यह बलरामपुर में साफ नजर आता है, जहाँ प्रदेश में सबसे कम 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं गौरेला, पिंडा, मारवाही में 9.6 डिग्री, दुर्ग में 11 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में देरी पर भड़के कलेक्टर, 21 राइस मिलर्स को थमाया नोटिस। बेमेतरा में बीते साल का चावल जमा करने में देरी करने पर कलेक्टर ने 21 पंजीकृत राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन मिलर्स को कस्टम मिलिंग चावल जमा करने स्टैक आवंटित किए गए थे।
भ्रष्ट डकार गए 15 करोड़ रुपए, स्कूल भवन हुआ जर्जर, पेड़ के सामने पड़ने को मजबूर हुए मासूम। शक्ति जिले के जयजोपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कीदा के आश्रित ग्राम कटही के प्राइमरी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ प्राथमिक शाला का भवन बहुत जर्जर हो चुका है। हालत इतनी खराब है कि यहाँ हर रोज प्लास्टर गिर रहा है, इसलिए बच्चे स्कूल भवन में नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। यहाँ बने भवन लगभग 40 वर्ष पुराने। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। राज्य सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल भवन का निर्माण कराया जाता है, जिसके लिए स्कूल जतन योजना एवं समग्र शिक्षा योजना संचालित किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत जयजोपुर विकासखंड के ग्राम कटही में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन बदहाल हो गया है। अनेक योजनाओं के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर निकले हैं। यह यात्रा ओरछा नगरी में आज खत्म होगी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं इसी कड़ी में हस्तियां व जनप्रतिनिधि भी इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी सनातन पदयात्रा में शामिल हुए हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर प्यार के जाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो, भाई को कर दिया शेयर, आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो कॉलेज छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। आरोपी पहले छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करता था, फिर उसे प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनका अश्लील फोटो और वीडियो बना लेता था। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करता था। हालांकि यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीआईडी से बोल रहा हूं, आपकी बेटी ड्रग्स सप्लाई करते पकड़ी गई। बदमाशों ने पिता को जाल में फंसाया और ठग लिए रुपये। रायपुर में नगर निगम कर्मचारी मनीष कुमार भोई को ठगों ने उनकी बेटी के ड्रग्स सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार होने का झांसा देकर ठगा। ठग ने खुद को महाराष्ट्र सीआईडी बताया और मनीष से 25,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। 1 लाख रुपए की मांग पर मनीष यहां पर बैंक गए, लेकिन पैन कार्ड लिंक न होने के कारण 80,000 रुपये बच गए। कटोरा लेकर भीख मांगने निकले प्लेसमेंट कर्मचारी, सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। धमतरी नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्लेसमेंट कर्मचारी पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धरना स्थल पर सभी निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने कटोरा लेकर भीख मांगा और शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर अपनी मांगों को शासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांग ठेका प्रथा बंद करने की है। इसके अलावा श्रम सम्मान निधि की भी मांग हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।